हाय बच्चों, कल हम पढ़े थे 8 नंबर का सवाल एनसीईआरटी का कक्षा 10 का। आज हम पढ़ेंगे 9वां सवाल। बोल रहा है त्रिभुज एबीसी में कोण बी समकोण है। यदि tan a बराबर 1/कर्णी में 3 हो तो निम्न का मान ज्ञात कीजिए। हम लोग को दो मान पूछ रहा है, sin a इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, और दूसरा है cos a इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन सी का मान निकालना है। हमको दे दिया है tan a बराबर 1/कर्णी में 3। तो tan से लड़के हमको अब बोल रहा है कि कोण बी समकोण है, तो कोण बी का समकोण तो यहाँ बी आप रख लेंगे और यहाँ ए रख ले रहे हैं, यहाँ पे सी रख ले रहे हैं। अब tan a बराबर 1/कर्णी में 3 दिया, मतलब ए से कोण पूछ रहा है, ए से लंब ये हो जाएगा, आधार ये हो जाएगा, तो लंब बटा आधार, tan का मान होता है लंब बटा आधार होता है, ये लंब हो जाएगा और ये वाला आधार हो जाएगा। ठीक है, हमको कर्ण निकालना पड़ेगा। तो पाइथागोरस का जो प्रमेय है उससे हम लोग कर्ण निकाल सकते हैं, जैसे कल निकाले थे पिछले सवाल में, उस तरह से इस सवाल में भी हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो निकालते हैं। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, पाइथागोरस का प्रमेय कहता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण हमारा AC है, AC का स्क्वायर, लंब हमारा CB है, CB का स्क्वायर कर लोगे, AB आधार हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद मान रखते हैं, AC का मान नहीं पता है, BC का मान आपका 1 है, 1 का वर्ग लिख देंगे, AB का मान कर्णी में 3, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको 1 हो जाएगा, इसका 2 बार गुणा कर दो 3 हो जाएगा, जोड़ दोगे 4 हो जाएगा। AC का स्क्वायर बराबर 4, या AC बराबर वर्गमूल निकल जाएगा, कितना जाएगा 2। ठीक है, तो हमारा वर्गमूल निकला, AC का मान कितना आ गया 2, या 2 इकाई लेकर लिख लेंगे। अब उसके बाद अब पहला जो सवाल है उसको हल करेंगे। तो पहला है sin a इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी प्लस कॉस इंटू साइन सी का मान निकालते हैं। sin a का मतलब यहाँ से पूछ रहा है, तो sin a का होता है लंब बटा कर्ण, ये लंब हो जाएगा, ये कर्ण हो गया, 1/2 हो जाएगा, गुणे cos c। अब देखो बच्चे, यहाँ पे आपको पूछ रहा है c का मतलब आपको यहाँ से देखना पड़ेगा, लंब कौन है, आधार कौन है और कर्ण कौन है। तो यहाँ से देखोगे तो ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, और जो कर्ण रहता है वो तो नहीं चेंज होता है, तो cos c बराबर होता है आधार बटा कर्ण। तो यहाँ से लड़के आधार ये हो जाएगा, 1/में कर्ण 2 हो जाएगा। ठीक ना, फिर cos a लिख रहा है, तो cos a यहाँ से देखना पड़ेगा, का से बड़ा आधार बटा कर्ण, कर्णी में 3/2। फिर sin c बोल रहा है, फिर यहाँ देखना आपको sin बराबर होता है लंब बटा कर्ण, यहाँ से ये लंब हो गया तो लंब बटा कर्ण कर दोगे, कर्णी में 3/2। ठीक है, अब इसको गुणा कर दोगे 1/4 धन, इस केस में गुणा करोगे तो कर्णी से कर्णी में गुणा होगा तो 3 बाहर आ जाएगा, तो 3 हो जाएगा यहाँ पे, और 2 दूना के 4, हर बराबर है तो आप जोड़ देंगे, 4/4 कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 1। ठीक है, इस तरह से पहला सवाल हम लोगों का हल हो गया। अब दूसरा को हल करते हैं। दूसरा में दिया है हमारा, दूसरा सवाल दिया cos a इंटू कॉस सी माइनस साइन इंटू साइन सी। तो cos a का मान रख देंगे कर्णी में 3/2, cos c का मान हो जाएगा 1/2 माइनस sin a आपको यहाँ देखना है, तो sin का मतलब लंब बटा कर्ण होगा, तो यहाँ से ये लंब हो गया 1, लंब बटा कर्ण 1/2 इंटू साइन सी, यहाँ देखना है, तो यहाँ से लड़के लंब ये हो जाएगा, मतलब कर्णी में 3/2, कर्णी में 3/2 गुणा कर दीजिए, कर्णी में 3/4 हो जाएगा, माइनस कर्णी में 3/4 हो जाएगा। ठीक है,
तो दोनों माइनस है और ये प्लस है, दोनों चीज बराबर है तो दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। इसको हम लोग कटा देंगे, कितना आ जाएगा 0। ठीक है, इस तरह से दोनों 9वां का दोनों सवाल हमारा हल हो गया है। अगला सवाल हमसे पूछ रहा है 10वां, त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यू समकोण है, जबकि पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर है और पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर है, तो साइन पी, कास पी और टेन पी का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें लड़के दो भुजाओं का योग दे दिया है, तो सबसे पहले त्रिभुज बनाएंगे और फिर देख रहे हैं कैसे लगेगा। तो समकोण त्रिभुज हमारा ये हो गया। ठीक है, और कोण क्यू समकोण है, यहाँ क्यू रख देना, यहाँ पी रख देना, यहाँ आर हो जाएगा। ठीक ना, और कह रहे हैं पी क्यू 5 है तो पी क्यू को 5 लिख लेना, 5 सेंटीमीटर, और इसको x मान देते हैं, इसको y मान देते हैं। ठीक ना, अब इसको हल करेंगे हम लोग, लिख लेना, माना पी आर बराबर y सेंटीमीटर और क्यू आर बराबर x सेंटीमीटर। ठीक है, इतना हो गया। अब हम लोग पाइथागोरस का प्रमेय लगाएंगे, लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। ये समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय से, ये आपको हमेशा लिखना पड़ेगा, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो 90 की सामने भुजा कर्ण हो जाएगी तो हो जाएगा y का स्क्वायर, और लड़के यहाँ से देखोगे तो ये लंब हो जाएगा x का स्क्वायर, और आधार ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर। ठीक है, अब हमको दिया है, यहाँ लिख देना, हमको x प्लस y दिया है कितना, 25 सेंटीमीटर। यहाँ से लड़के y का मान हो जाएगा 25 माइनस x सेंटीमीटर, तो y की जगह पर यह रखेंगे हम। ठीक है, तो y की जगह पर लिखेंगे 25 माइनस x का होल स्क्वायर बराबर x का स्क्वायर प्लस इसका 25 हो जाएगा। ठीक है, इसको 25 में से x का होल स्क्वायर पर तोड़ दोगे तो ये आपको हो जाएगा 25 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर माइनस 50x बराबर x स्क्वायर प्लस 25। ठीक है, इससे ये वाला कट जाएगा। ठीक है, 25 का स्क्वायर 625 होता है, अब माइनस 50x बराबर हो जाएगा 25। ठीक है, इसको इधर लाते हैं, इसको उधर लेके चले जाते हैं, पक्षांतर कर देंगे तो 225 माइनस 25 बराबर हो जाएगा 50x। इसको तो घटेगा तो आपका आ जाएगा 600 बराबर 50x। यहाँ हल कर रहे हैं तो 600 बटा 50 बराबर हो जाएगा x, ये कट जाएगा तो 5 से भाग दीजिएगा इसको, 5 एकम 5, 5 के 10, 12 आ गया। x का मान कितना आ गया 12, तो y का मान यहाँ रख के निकाल दोगे, सगे का मान लेना समीकरण 1 से, y बराबर 25 माइनस x, तो 25 माइनस 12 बराबर आ जाएगा आपका 13 सेंटीमीटर। तो y का मान आपका आ गया 13 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम जो मान पूछ रहा है निकाल देते हैं। साइन पी पूछ रहा है तो साइन पी बराबर, यहाँ से पूछ रहा है लंब बटा कोण, मतलब x बटा y पूछ रहा है, तो x का मान आपका है 12 और y का मान आ गया 13, साइन पी का मान हो गया। फिर cos पी पूछ रहा है तो cos पी बराबर हो जाएगा यहीं से आधार बटा कोण,
मतलब 5/y, तो 5/13 हो जाएगा। और पूछ रहा है tan p, तो tan p बराबर हो जाएगा लंब बटा आधा, मतलब x/5। तो x का मान आपका 12 है, बटा 5 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से तीनों मान हम लोग निकाल लिए। इस तरह 10वां सवाल हम लोग का सॉल्व हो जाता है। तो एनसीईआरटी का पहले का अध्याय का पूरा सवाल हल हो गया। अब हम लोग कल से दूसरी प्रश्नावली पढ़ेंगे। ठीक है, आई होप आप लोग को ये दोनों सवाल आज वाले समझ में आए होंगे। अगर समझ में आए तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और वीडियो को हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।